मिलकर अच्छा लगा जेनिंटिंग और सुकुना की फैसल। क्या वो यही है? हाँ यही। युकी सुकुमो आपने टूम्स ऑफ द स्टार के साथ मिले हो सकते हो। आखिर इंसानी पर कब्जा कर रखा है। केंजाकू, लेकिन आप इस तरह क्यों दिख रही हैं? मैं अमर क्या सच में? मैं बाहर लगा और मेरा पूरा वजूद ही मिट गया। तो अब मैं एक शख्स नहीं था। तभी मुझे किसी नई आवाज की गूंज सुनाई नहीं दी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त। आपकी रक्षा? पर आप तो अमर है ना? केंजाकू के असली इरादे जान लो। वो आदमी बस ये चाहता है कि जापान के पर उसके लिए ऐसा करना मुमकिन कैसे होगा? केंजाकू ने बैरियर्स के इस्तेमाल से पता था, क्योंकि तब उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी मौजूद नहीं थी। इसलिए केंजाकू का जबरन विकास का तरीका प्लाज्मा वेसल के बिना मुमकिन नहीं। मेरा इस कदर विकास होना शुरू हो गया। इस वक्त तुम सबके सामने जो है वो मेरा असली। अब ये पूरा संसार ही मैं हूँ, और जो भी मैं तो अपनी बैरियर टेक्निक्स की वजह से ही अपनी सोच और रूप को, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कैसे? इंसानों के बीच ही वो अब पूरे विश्व में तांडव मचाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है? देगा ना? वही तो मुसीबत की जड़ है। इस विकास के बाद मेरा स्वभाव अब एक इंसान है कि उससे संपर्क होते ही वो मुझे खुद में समा लेगा। इसीलिए मेरी मेन बॉडी अब टूम्स ऑफ द स्टार में किसी भी भारी चीज। पर ये अभी क्यों हो रहा है? पहले तो आपको स्टार प्लाज्मा वेसल से दूर करके विकसित होने पर मजबूर किया, और अब कर्स्ड एनर्जी। दोनों भी एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं। सिक्स आइज केंजाकू को इससे पहले भी दोनों ही वापस आ चुके थे। इसलिए केंजाकू ने अपनी चाल बदली और सिक्स आइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोचा। और फिर थी वो सबसे अलग था, क्योंकि उसमें कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। उसका हेवनली पैक्ट 6 साल पहले वो घड़ी भी आई जब प्रिजन ड्रीम खुद ब खुद केंजाकू के हाथ लग गया। तो फिर ये बताइए, तो इसका मतलब? समझ गया। मैं रुकूंगा। यूजी, तुम्हें यूटा या उस लड़की की मदद की जरूरत है। किसी दूसरे देश में उसका पिछला दरवाजा नष्ट ही कर दिया होगा। आपने ऐसा क्यों किया गोजो सर? ऐसे मिटा सकती है? हाँ, में हिस्सा लेने वाले जादूगरों पर भी लागू होगा ना? फिर वहाँ टेक्निक छीनने का काम आइडल पहले ही इस खेल में पवित्र जगह घोषित हो चुका है। ये पहले ही शापित कर दिया गया है। अंदर आने या बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। शायद उनका मकसद खिलाड़ियों को कॉलोनी से बाहर जैसे शब्दों से हमें उलझाना चाहते हैं। क्या हुआ फुशिगुरो? कुछ नहीं। अच्छा, इसकी इजाजत है? वही तो, ये फैसला पूरी तरह उनके इरादे पर टिका है। नहीं, यहाँ पर तुम एक निष्पक्ष फैसले की उम्मीद रख सकते हो। पहले ही ये गेम खेलने वाले खिलाड़ियों पर उनके घर जाकर उनके कर्स टूल्स लाने होंगे। गोजो के कैद होने के तुरंत बाद काम का हेड है। क्या? वो मैं बाद में समझाऊंगा। उसकी मदद से हम उनके मैं तो फौरन किसी न किसी कॉलोनी में घुसकर इस खेल का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि मैं सुमिकी और फुशिगुरो के लिए मैं गायब रहूं। वो किसी भी तरह। क्या किंजी? किंजी हकारी, 3rd ईयर स्टूडेंट जो सस्पेंड हुआ था। हमारी तुम्हारा शुक्र। अरे मान ले, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनकी किस्मत बुढ़ापे में जाकर चमकती है। और ये सोच मुझे तुम्हारी कॉमेडी अच्छी लगती है तकाबा। अब बताओ तुम कौन से हो?